हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है संक्रमण धातु संकुलों का संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कम्प्लेक्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। बीएससी सेकेंड ईयर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इस थ्योरी को समझने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये थ्योरी समझ आएगी। और इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको इस थ्योरी को रटना वटना नहीं पड़ेगा, अच्छा से सब याद हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे एक संकुल देख पा रहे हो। ओके फ्रेंड्स, इस संकुल में आपके लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड्स, CN CN CN, कुल मिला के 6 CN है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। जो आपका मेन सेंट्रल मेटल है उसके साथ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपका इसमें आपको करना क्या है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो एक एग्ज़ाम्पल है ये फेरिक, उसका लेंगे हम। और हम यहाँ पे फेरिक का जो एग्ज़ाम्पल है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, कैसे बनता है, क्या होता है, नियम क्या है इसके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फेरिक में कितने 26 है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 और 4p0। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आपका कोई भी फेरिक, ठीक है, अपना बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, किसी दूसरे धातु से क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड या कोई संयोजकता स्थापित करेगा। संयोजकता स्थापित करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। खाली ऑर्बिटल या खाली जगह करने के लिए इसका क्या होता है, यहाँ पे कुछ नियम लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फेरिक 2+ है। ठीक है, फेरिक 2+ कैसा हो गया, तो इसने क्या किया, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 हो गया, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। अब इसने जगह खाली इसलिए किया ताकि इसके साथ CN आके जुड़ सके। ठीक है, अब इसके साथ अब हमको तो CN 6 है, आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे CN कितने हैं, 6 है, कुल मिला के 6 CN है। तो इसके पास भी 6 जगह खाली होना चाहिए। तो इसके पास जगह कितना खाली है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका संकुल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें ऑर्बिटल्स कितने खाली हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि 2 और चाहिए ताकि 6 CN आके भर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और नियम है, देख सकते हो आप। संकुल निर्माण में 6 लिगेंड्स द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को डोनेट किए जाएंगे। इन्हें ग्रहण करने के लिए Fe आयन में 6 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आपके 4 हैं तो यहाँ पे 6 होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम हटाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके इधर रख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास 2 जगह यहाँ खाली है। अब इसकी गिनती कर लेंगे, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 हमारे पास जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संकुल बनने में 6 इंटू CN इलेक्ट्रॉन युग्म को 6 रिक्त संकर ऑर्बिटल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके 6 जो CN है वो आकर के जुड़ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने CN डाल दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो आपका CN है यहाँ पे आकर के जुड़ गए हैं। ठीक है, CN के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर बना चुके हैं। पेयर बनाने के बाद आपका बनता है D2sp3 संकरण। ठीक है, आप समझ गए, यहाँ पे Fe क्या कर रहा है, पेयर बना रहा है। अतः स्पष्ट है कि जो Fe6 - 4 के इलेक्ट्रॉन विन्यास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन अब बाकी नहीं रहा जो जोड़े में नहीं है। अतः यह संकुल अपना प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि ये अब क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय बन चुका है, डियोमैग्नेटिक हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आपको बस वही एग्जाम्पल नहीं बनाना है, ये सारे एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ वही एग्जाम्पल आएगा। इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपका थ्योरी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर थ्योरी है क्या चीज़। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि संक्रमण धातु का संकुलों का संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है। तो आपका इस सिद्धांत को किसने किया था, एल पॉलिंग
और J.L. स्टेलर ने इसको 1930 में दिया था, प्रतिपादित किया था, मतलब बताया था सबको, इस सिद्धांत को सबके सामने लेकर के आए थे। सो फर्स्ट है आपका केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, जो हमने Fe लिया था वो सेंट्रल मेटल है, में अनेक रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आपको पता है रिक्त ऑर्बिटल बताया था मैंने, वहाँ पे जो खाली खाली ऑर्बिटल थे, इन रिक्त ऑर्बिटल की संख्या ही उस धातु की उप सहसंयोजक संख्या होती है। ठीक है, ये रिक्त ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकार करते हैं। यानी यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो आपके रिक्त समूह हैं वो क्या करेंगे, जो आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे लिगेंड्स हैं, इनका क्या करेंगे, लिगेंड जा करके वहाँ पे भर जाएंगे, यही चीज़ बता रहा है वो। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल रहता है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यानी कि आपका जितना भी प्रत्येक लिगेंड है उसके पास एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ताकि वो ओवरलैप करके क्या करें, बॉन्ड अच्छा से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय परमाणु, जो सेंट्रल एटम है Fe, की रिक्त संकरित ऑर्बिटल लिगेंड की सिग्मा ऑर्बिटल से अति व्यापन कर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि आपका जो Fe और Cn के सिग्मा बॉन्ड से मिल करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन से मिल करके सिग्मा बॉन्ड स्थापित करेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिससे एक संकुल का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, संकरण में सभी डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आपके पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल के पूरे भाग नहीं लेते हैं, सामान्यतः dx² और y² एवं dz² ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। यानी संकरण में क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। आपके जो dx² और y² dz² है, ये सब हिस्सा लेते हैं। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तब यह संकुल अनुचुंबकीय होते हैं। मैंने बताया, अगर लास्ट में बताया ना मैंने कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था Fe के पास, तो उसके पास क्या है, प्रतिचुंबकीय शक्ति है। लेकिन अगर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरता तो उसके पास अनुचुंबकीय शक्ति आ जाती है। ठीक है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यह प्रकृति में प्रतिचुंबकीय डायनोमैटिक्स होता है। मैंने बताया कोई भी अगर जगह खाली नहीं है इलेक्ट्रॉन का तो क्या है, वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। उप सहसंयोजक संख्या में 6 होने वाले यौगिक मैंने बता दिया अभी, K4FeCN6, इसको मैंने बताया अभी किस तरह से इसका बॉन्ड बना हुआ है। उप सहसंयोजी यौगिक में जो संकुल आयन होते हैं वो FeCN6 4- होता है। ठीक है, तो आप इस संकुल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन सारे एग्जाम्पल को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका जो सिद्धांत है वो क्या कहना चाह रहा है। संक्रमण धातु संकुल का संयोजकता बंध सिद्धांत है क्या चीज़, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं है कौन सा कहाँ से उठा के पूछ देगा। सो आपको बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 6 से 7 या 9-10 एग्जाम्पल हैं, आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। सबका ऐसे ही कुछ है थ्योरी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर समझना चाहोगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सो इसका जो इंग्लिश नोट है आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंग्लिश प्लेलिस्ट में इनऑर्गेनिक इंग्लिश प्लेलिस्ट नाम का है। और आपको अगर 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए या क्वेश्चन पेपर मॉडल चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब में हमेशा चेकआउट करते रहिएगा। हर साल मैं उसमें पेपर अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल आपको अभी भी बहुत से जो पुराने पेपर हैं वो मिल जाएंगे सरगुजा यूनिवर्सिटी, एंड आप उसमें चेक कर लीजिएगा आपके सिलेबस से वो क्वेश्चन अच्छे से मिलते हैं कि नहीं। आपको एक बेस पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम लिखना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।